नमस्कार, मैं हूँ शीनम शर्मा। 12 जून 2025 का दिन था, गुरुवार और दोपहर का वक्त रहा होगा। तभी टीवी पर एक खबर फ्लैश होती है, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। इस खबर ने न सिर्फ उन परिजनों का दिल दहला दिया जिनके अपने उस फ्लाइट में यात्रा कर रहे थे, बल्कि पूरा भारत इस दुर्घटना से शोक में डूब गया। 2026 में इसे 1 साल बीत चुका है, लेकिन ऐसे में हॉस्टल पर यह प्लेन जो क्रैश हुआ था, उसके बाद आज 13 जून को AN-32 क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश की ये 2 खबरें रिलेट की जा रही हैं। देखिए, जोरहाट एयरबेस पर IAF का प्लेन लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ, 2 हिस्सों में बंट गया विमान। 5 जवान इसमें शहीद हो गए। पूरी जानकारी मैं आपको देती हूँ। देखिए, असम के जोरहाट में एयरबेस पर भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान शनिवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। विमान में लैंडिंग के बाद आग भी लग गई, विस्फोट की आवाज भी सुनाई दी। विमान 2 हिस्सों में बंट गया। भारतीय वायुसेना यानी कि IAF का एक AN-32 विमान असम के जोरहाट में क्रैश हुआ है, हादसे का शिकार हुआ है। शुरुआती जो जानकारी मिली, पता चला कि विमान में लैंडिंग के बाद आग भी लग गई और घटना जोरहाट एयरबेस के भीतर हुई। एयरबेस पर मौजूद फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। भारतीय वायुसेना ने बयान जारी कर कहा कि उसका एक AN-32 विमान शनिवार को असम के जोरहाट में नियमित उड़ान भर रहा था। रूटीन सॉर्टी चल रही थी और इसी दौरान लगभग 10 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसके अलावा वायुसेना ने यह भी बताया कि दुर्घटना स्थल पर प्रारंभिक जांच की गई, वो जांच अब भी जारी है। वायुसेना ने लोगों से अपील की है कि प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट आने तक किसी भी तरह की अटकलों से बचें। इसके अलावा वायुसेना ने कहा है कि हादसे के कारणों का अभी पता लगाने के लिए जांच जारी है और जैसे जैसे नई जानकारी उपलब्ध होगी उसे सार्वजनिक किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने इस हादसे में अपने 5 कर्मियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हादसे में वायुसेना के 5 जवान शहीद हुए। ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, इसके अलावा अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत, अग्निवीर वायु दानिश आलम भी इसमें शामिल हैं। विमान के को पायलट को जीवित रेस्क्यू किया गया है, उनका इलाज अब भी जारी है। भारतीय वायुसेना ने शोक संतप्त परिवार वालों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और कहा है कि इस दुख की घड़ी में उनके साथ वायुसेना मजबूती से खड़ी है। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक ये भी पता चला कि विमान लैंडिंग स्ट्रिप पर लैंड नहीं कर सका था, बल्कि एयरबेस के ऊबड़ खाबड़ और घास वाले हिस्से में उसकी लैंडिंग हुई। आपको बता दें, असम के जोरहाट स्थित रौरिया एयरफोर्स स्टेशन पर पूर्वोत्तर भारत में भारतीय वायुसेना के प्रमुख सैन्य ठिकानों में से एक ये एयरबेस है और ये एयरबेस असम समेत पूरे पूर्वोत्तर में वायु अभियानों, सैन्य रसद आपूर्ति और रणनीतिक गतिविधियों के संचालन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सूत्रों के मुताबिक जोरहाट एयरबेस पर लैंडिंग के वक्त विमान में धमाका हुआ और आग लग गई। विमान बीच में से 2 हिस्सों में बंट गया। तो ये इस हादसे को लेकर लेटेस्ट जानकारी थी। इस तरह की और खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।